दोस्तों, आज हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ पर बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है। ये प्रकाश के सबसे कठिन पाठ है, फिर हम बेहतर एकदम आसानी से फिगर के माध्यम से समझेंगे। इसलिए सबसे पहले जानते हैं दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। कौन होता है? एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो और समतल दर्पण क्या होता है? सबसे पहले जाने दर्पण होता है। दर्पण मतलब कि जो हम लोग आईना कहते हैं, जैसे एक शीशा को हम एक तरफ रंग देंगे, कलर कर देंगे तो क्या कहलाता है? दर्पण। और कलर करते हैं तो क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड के परत चढ़ा देते हैं तो क्या होता है? एक अच्छा एकदम बेहतर दिखा प्रकाश के परावर्तन कर देता है। क्या कर देता है? परावर्तन करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं समतल दर्पण। दर्पण तो जो समतल नाम है इसका, समतल यानी कि एकदम सीधा हो। तो समतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? घर में। जैसे घर में हम लोग जो चेहरा देखने के लिए करते हैं, कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। और समतल दर्पण जो होता है जिस वस्तु के समान आकार के प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? समान और काल्पनिक प्रतिबिंब। और सबसे पहले हम चित्र जान लेंगे। चित्र सभी दर्पण के क्या जानते हैं? चित्र। उत्तल दर्पण परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है। क्या होता है? उभरा। जैसे देखिए उभरा हुआ रहता है किसका? उत्तल दर्पण के। परावर्तन मतलब क्या? प्रकाश के क्या कर देता है? फैला देता है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ। और ढसा हुआ भाग पर क्या होता है? पॉलिश किया हुआ रहता है। क्या रहता है? पॉलिश किया हुआ। और जानते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो होता है उसका परावर्तक सतह ढसा होता है। क्या होता है? ढसा। जैसे देखिए यहाँ पे ढसा हुआ है ना, और बाहर से क्या कर देता है? रंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कलर किया हुआ रहता है, यानी कि उस पर चिकना किया हुआ रहता है। किस पर? अवतल दर्पण पे। हमेशा ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा होता है। और अवतल दर्पण के परावर्तक सतह क्या होता है? ढसा होता है। तब तो ये प्रकाश, जैसे यहाँ पे हम प्रकाश आएगा तो ये प्रकाश के एक बिंदु पे आकर क्या कर देता है? मिला देता है। इसीलिए इस अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या कहते हैं? अपसारी। प्रकाश को क्या करता है? फैला। जैसे यहाँ पे प्रकाश आया तो ये प्रकाश को किधर की ओर मोड़ देगा? बाहर की ओर। तो उत्तल दर्पण जो प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। और अवतल दर्पण प्रकाश को क्या कर देता है? एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इसीलिए इसका उपयोग हम क्या करते हैं? सौर कुकर में। फिर इसका उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने वाली वस्तु के बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और एक बिंदु पर प्रकाश को क्या कर देता है? केंद्रित करता है। तो इसका हम अवतल दर्पण के जान गए, इसका उपयोग जान लेते हैं। चित्र विधि समझ गए। और उपयोग चाहे पहले हम जान लेते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? फोटो। प्रतिबिंब क्या होता है? फोटो। जैसे हम किसी वस्तु का फोटो खींचिए तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो कैसा प्रतिबिंब होता है? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। तो एग्जाम में तो परिभाषा पूछता नहीं है, इसीलिए हम क्या उसका हम पहले, लेकिन समझ होना तो जरूरी है। तो पहले जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी बिंदु से वस्तु आती हुई क्या होता है? प्रतीत होती है, पर वास्तव में वहां नहीं मिलता है, तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी बिंदु से वस्तु वास्तव में वहां मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है? कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, पर काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं, सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग टीवी में देखते हैं या कोई भी फोटो देखते हैं, कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। समझ गए होंगे। अब जानते हैं प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब की इसको कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? आभासी। और उत्तल दर्पण भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? काल्पनिक बनाता है और छोटा बनाता है। क्या होता है? छोटा। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक और छोटा। और जो है समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है काल्पनिक और वर्तमान।
जैसे हम लोग घर में जो देखे होंगे वो जो दर्पण लगा हुआ है वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। तो हम लोग हमारा चेहरा जैसे है वैसा ही चेहरा दिखाता है, जैसे जितना हम लंबा है उतना ही लंबा दिखाई देगा, जितना पतला है या जितना हम मोटा है उतना ही मोटा क्या दिखाई देगा? समतल दर्पण। और उत्तल दर्पण जो है वो किसी वस्तु को छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे देखिएगा गाड़ी के साइड मिरर में जो लगा हुआ रहता है ना दर्पण, वो वस्तु के छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आप देखिएगा ध्यान से, तो बहुत दूर से भी किसी वस्तु को एकदम केंद्र बिंदु पर ले आता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि वो पीछे से वो गाड़ी आ रही है वो हमें दिखाई दे। तो कौन इसका उपयोग में हम दिखा देंगे कहाँ कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रतिबिंब। तो ये कैसा बनाता है? काल्पनिक और छोटा। आप जानते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। तो ये जो बनाता है वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल दर्पण। अब जानते हैं इसमें प्रतिबिंब हम समझ गए। अब उपयोग जान लेते हैं, क्या होता है उपयोग मतलब समतल दर्पण के उपयोग कहाँ करते हैं? घरेलू उपयोग में। कहाँ? घरेलू में। घरेलू उपयोग में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण को। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? गाड़ी के साइड मिरर में। कहाँ? गाड़ी के साइड मिरर में। कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? गाड़ी के साइड मिरर में। अब अगला कौन सा है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम बहुत सारा जगह करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो हम टॉर्च में करते हैं। टॉर्च देखे होंगे या लेजर लाइट, बहुत दूर तक उसका प्रकाश क्यों जाता है? क्योंकि वो एक बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित करता है। देख रहे हैं ना चित्र के माध्यम से, जैसे ये प्रकाश जा रहा है और फिर टकराने के बाद कहाँ? एक बिंदु पर आकर के क्या करता है? मिला। इसलिए प्रकाश इससे फैलता नहीं है और बहुत दूरी तक एकदम सीधा जाता है। और इसी और अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में करते हैं। फिर रोगी के कान, नाक, आंख देखने में करते हैं, क्योंकि वो किसी वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। कैसा बना देता है? बड़ा प्रतिबिंब। सबसे तो इसका रोगी हम लिखे डायरेक्ट लिख दे चिकित्सा के रूप में। कहा? चिकित्सक मतलब क्या करते हैं? डॉक्टर लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण के। उसके बाद कहा? सौर कुकर में। सौर कुकर मतलब खाना बनाने में। जैसे जाइएगा बहुत सारा राजस्थान में, तो सौर कुकर का छत पे रख देता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सौर बक्सा के रूप में, उसमें से सूरज के प्रकाश को एक साथ केंद्रित करके उसे क्या ताप का निर्माण होता है, उसे क्या हम लोग खाना बना लेते हैं। अब उपयोग जान गए और प्रतिबिंब जान गए, यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया है। अब प्रतिबिंब की स्थिति जानेंगे। क्या जानेंगे? सभी दर्पण हम जानते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और उसके स्थिति। सबसे पहले जानते हैं फोकस पे रहेगा तो कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत पे रहेगा तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। और ये होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम किसे सूचित करते हैं? सी से। और वक्रता केंद्र पर रहता है तो कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। और प्रतिबिंब की स्थिति कितना होता है? 6। प्रतिबिंब के कितना स्थिति होता है? यानी कि 6 स्थानों पर प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले हम जानते हैं अवतल अनंत। तो अनंत पे रहेगा तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा? 6 पर। जैसे एक यहाँ पे लिखे हुए चित्र में, तो 1 पर रहेगा तो कहाँ पे बनेगा? 1 पर। यानी कि अनंत पर, तो फोकस पर। अब बहुत छोटा क्या होगा? बहुत छोटा। क्या बनेगा? बहुत छोटा। और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र पर। यानी कि 2 यहाँ लिखा हुआ है ना, तो 2 पर ही फोकस और अनंत के बीच रहेगा तो कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब आप जानते हैं वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। जैसे यहाँ 3 है तो 3 पर बनेगा। अब जानते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर और वक्रता केंद्र के बीच। यानी कि 4 पर है तो 4 पर आकर के बनेगा। फिर जानते हैं फोकस पर रहेगा तो कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो फोकस पर कोई वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा। क्या बनेगा? बहुत बड़ा। क्या बनेगा? बहुत बड़ा। और जानते हैं फोकस और दर्पण के ध्रुव P के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा और काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक और वस्तु से बड़ा।
और दर्पण के जिस इधर बनता है सभी प्रतिबिंब क्या होता है, सभी प्रतिबिंब वास्तविक क्या होता है, वास्तविक। और उत्तल दर्पण भी जान लेते हैं। उत्तल दर्पण में दो ही स्थिति पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में दो ही स्थिति पर प्रतिबिंब बनता है। कहाँ, जैसे अनंत पर ये हो गया अनंत और फोकस। फोकस पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस। जैसे अनंत पे है तो कहाँ बनेगा, फोकस पे। और फोकस पर है तो कहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा, अनंत पर। यानी कि एक है तो दो पर, और यहाँ पे एक है, दो है तो एक पर। तो ये समझ गया। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक और वस्तु से छोटा बनता है।